Today I'm going to talk about gut brain axis. Fix your gut, fix your brain. That's the matter. That's the statement of today. क्यों कह रहा हूं ऐसा? गट को फिक्स करिए और ब्रेन को फिक्स करिए। क्योंकि गट में हमारा 200 से ज्यादा, बोल सकते हैं 200 मिलियन न्यूरॉन हमारा गट में रहता है। हाँ, 200 से ज्यादा, 200 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन जो होता है हमारा गट में होता है। और हमारा गट और हमारा ब्रेन से दो, सकते हैं, बोलते हैं ना, टू हाईवे की तरह से कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से सिग्नल भेजते रहते हैं। अगर गट को फिक्स नहीं करते हैं तो ब्रेन आपका फिक्स नहीं होता। क्योंकि हमारा और गट में 90%, 90% यस से ज्यादा हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर जो कहाँ होता प्रोड्यूस होती है, गट में होती है। हमारा गट में जो सेरोटोनिन जो प्रोड्यूस होती है, जो हमारा मूड को रेगुलेट करती है, वो हमारा गट में ही होती है। अब हमारा गट को अगर सही से सेट नहीं करेंगे, रिसेट नहीं करेंगे, गट में हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा ब्रेन होगा ठीक से हमारे कंट्रोल में रहेगी नहीं रहेगी। तो हमारा गट को कंट्रोल रखना होगा तो हमारा ब्रेन कंट्रोल होगी हमारे, यानी कि हमारा डायरेक्शन को फिक्स करेंगे, हमारा गट को फिक्स करेंगे तो हमारा ब्रेन को फिक्स हो जाएगी। हमारा मूड रेगुलेट करती है हमारा कौन, हमारा गट। तो हमारा गट में क्या बोले ना, अभी 200 मिलियन से ज्यादा हमारे न्यूरॉन गट में है। और टू वे हाईवे से एकदम बना हुआ है कि एक सिग्नल वहां भेजती है हमारा गट में और गट सिग्नल भेजती है हमारा ब्रेन से एकदम सीधे हमारा। इसीलिए हमारा गट को सेकंड ब्रेन, सेकंड ब्रेन बोलते हैं, दूसरा दिमाग, राइट। तो इसी तरह से जब तक हम लोग, जैसे कोई अचानक हम लोग कोई डेडलाइन ले लेते हैं, कोई स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमको ये काम करना है, तो हमारा जो न्यूरॉन होती है, जो हमारा बॉडी में जो न्यूरॉन होती है, वो कहाँ एक्शन हो जाती है, पूरा एक्टिवेट हो जाती है। और उस काम के लिए एक्टिव हो जाती है, जो स्ट्रेस लिए हुए हैं, जो डेडलाइन हम लिए हुए हैं, उसके प्रति हमारा जो न्यूरॉन है वो एक्टिव हो जाती है और सिग्नल भेज देती है हमारा कि अभी गट को कि अभी हमारा काम वहां है, यहाँ अभी बाद में देखेंगे, मैंने वहां खतरा है वहां। तो इसलिए हमारा डाइजेशन को डिस्टर्बेंस होना चालू हो जाता है। और अगर गट में स्ट्रेस ले जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, हमारा एंजाइटी हो जाती है, तनाव हो जाती है। तो गट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हार्मोन को भी रिलीज हमारा गट में होती है, और हमारा गट में 70% से ज्यादा इम्यूनिटी जो होता है स्टोर होती, बिल्डअप होती है, हमारा गट में होती है। तो गट को बहुत इंपॉर्टेंट लिया जाता है। गट का ही काम हमारा जो जितना भी डाइजेशन का है, हमारा जो बोल सकते हैं न्यूट्रिशन को लेना है, या माइक्रो न्यूट्रिशन को लेना है, मिनरल को लेना है, इस सारा का काम भी हमारा गट ही करता है, यहीं पे ऑब्जर्व करता है। और गट को अगर हम सही तरीके से नहीं फिक्स करते हैं, सही तरह से रिसेट नहीं करते हैं, तो क्या होगा, सही तरीके से न्यूट्रिशन भी हमारा बॉडी को नहीं मिलेगी, सही तरीके से हमारा मिनरल भी हमारा गट रिजो क्या होता है ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। और जब हमारा गट न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व नहीं करेगी, मिनरल को ऑब्जर्व नहीं करेगी, तो क्या हमारा बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। हमारा ब्रेन का जो एक्टिवेट होती है, जो वर्क होती है, जो न्यूरॉन हमारा मिनरल्स मैक्रो जो होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, वही ज्यादा फंक्शन करती है। प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, सारा चीज चाहिए, लेकिन हमारा बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए जो बोलते हैं ना, हमारा कहा जाता है बादाम खाओ दिमाग तेज होगा, यानी कि एक कहावत है ये। लेकिन कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हम लोग को चाहिए बॉडी में, वो हर हाल में। तो गट को रिसेट करना जरूरी है, गट को फिक्स करना जरूरी है। गट को फिक्स करते हैं तो ऑल ओवर बॉडी को भी रिजोल्व करते हैं। क्योंकि बोले ना 70% से ज्यादा हमारा इम्यूनिटी भी गट में है। और वायगस नर्व के थ्रू हमारा जो एक वायगस नर्व हमारा ब्रेन से ही जाती है हमारा पूरा बॉडी में, जो कि क्रेनियल नर्व होती है, जिसे लॉन्गिट्यूडनल नर्व करते हैं।
और सभी में होती है, और हमारा जो साथ खासकर गट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इसलिए गट को फिक्स करें और अपना ब्रेन को भी फिक्स करें। काम डाइट लें। गट को फिक्स करने के लिए आपको स्थिर से खाना खाने, माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस तरीके से खाना खाना है। कोई हड़बड़ नहीं करनी है अपना खाना खाने में। स्ट्रेस को रिड्यूस करें, अपना तनाव को कम करें। जब भी खाना खाएं, बिना टेंशन के खाना खाएं। टेक ब्रीथ ले, डीप ब्रीथ, सांस को ले, अपना ऑक्सीजन को ले, अल्कलाइन वाटर पिए, फूड को फाइबर मात्रा में ज्यादा ले, और डाइजेशन के लिए हल्का सा लाइटली व्यायाम करें। आप भरपूर मात्रा में नींद ले, बहुत जो है अपना बॉडी को रिजॉल्व करने के लिए इसको डेली रिचुअल में आपको लेना होगा। टॉक्सिन को रिजॉल्व करना होगा, माने आपका जो बॉडी में टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन जिसको जहरीला बोल सकते हैं, उसको जो ऑब्जर्व कर रही है आपको बॉडी में, उसको डिटॉक्स करना होगा। तो गट को रिसेट करना होगा, और गट रिसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गट को रिसेट नहीं करते हैं तो कह सकते हैं कि आपका बॉडी में जितना भी आपका बीमारियां हो रही है, आपका चाहे छोट नाम अलग अलग दे सकते हैं, आपका ट्यूमर के दे सकते हैं, कैंसर का दे सकते हैं, बड़ा से बड़ा बीमारियां जो जो भी उत्पन्न हो रही है, आपका गट से ही हो रही है। तो उसको, गट को अगर फिक्स नहीं करते हैं तो ब्रेन वहां हमारा एक्टिव नहीं हो करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जितना सारा सिग्नल है हमारा बॉडी को वही कंट्रोल करती है। तो गट दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। तो गट में न्यूट्रिशन का, और जो भी टॉक्सिन है, क्या टॉक्सिन को ऑब्जर्व करना और टॉक्सिन को रिजॉल्व करना, टॉक्सिन हमारा मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करना, इंसुलिन को इफेक्ट करना, पैंक्रियाज को इफेक्ट करना, गॉल ब्लैडर को, डाइजेस्टिव जीस्ट को, सारा को इफेक्ट हमारा कौन करता है? गट। अगर गट में डिस्टरबेंस रहती है तो हमारा मूड खराब रहती है, हमारा बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, हमारा फोकस नहीं रहेगी, बिल्डअप नहीं होगी, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ठीक नहीं है, हमारा गट ठीक नहीं है। तो गट को फिक्स हर हाल में करें, हर हाल में उसको रिसेट करें। कहीं भी जाकर आप इसको सही तरीका से रिसेट कर लेंगे तो एक्चुअल में आपका जो भी बीमारियां हैं रिजोल्व होना चालू हो जाएगी। जब से इसको स्टार्ट करेंगे रिसेट करना, तब से आपको, अगर सही तरीका से आप करते हैं, सही तरीका से गाइडलाइन के, अगर अच्छा किसी के भी जो कि अच्छा हेल्थ कोच के अंडर में आप काम करते हैं, अपना गट को रिसेट करते हैं, तो आपको विद इन 11 दिन से 21 दिन में आपको रिजल्ट नजर नजर आने लगेगा। गट को रिसेट करते हैं तो, अगर गट को सही तरीके से रिसेट नहीं करते हैं तो आपका ओवरऑल और बॉडी में बीमारियां उत्पन्न होगी, नए नए बीमारियां उत्पन्न होगी। और चाहे आपके इस नजर में जो भी बीमारियां हो, चाहे ओबेसिटी का हो, चाहे लीन एंड थीन को मेल न्यूट्रिशन का कारण हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर का हो, चाहे आपका पेप्टिक अल्सर का हो, कॉन्स्टिपेशन के हो, आईबीएस के हो, ब्लोटिंग का हो, एसिड रिफ्लक्स का हो, हार्ट अटैक का हो, इंसुलिन का प्रॉब्लम हो, मेटाबॉलिक को, डायबिटिक का, या एक्जिमा को, स्किन कैंसर का, ये सारा हमारा गट में होती है। क्योंकि माइक्रोबायोम, बता दे रहा हूं कि बहुत सारे ट्रिलियन से ज्यादा हमारा बैक्टीरिया हमारा गट में रहती है, जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं। और माइक्रोबायोम हमारा बॉडी में यही रेगुलेट भी करती है, तो जो हमारा ब्रेन को एक्टिवेट करती है, सारा कुछ को, हमारा ऑल ओवर बॉडी को। तो गट को फिक्स करें, ब्रेन को फिक्स करें, और ऑल ओवर हेल्थ को फिक्स करें। तो हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज लाइफ, वेल्थ इज हैप्पी, और हैप्पी इज लाइफ। वेल डन, थैंक यू। और अगर आप हमसे या हमारे कम्युनिटी में आप नहीं आए हुए हैं, तो हमारे कम्युनिटी में मैं आपको चाहूंगा कि आप आए हमारे फ्री अपकमिंग वर्कशॉप के लिए। देखिए कब आ रहे हैं, उसके लिए रजिस्टर करें, और वहां सीखें कैसे आप अपना गट को रिसेट कर सकते हैं, माइंड को रिसेट कैसे कर सकते हैं,
और गट रिसेट मास्टर क्लास में जरूर आप आए। और अगर मेरा कम्युनिटी में आ सकते हैं तो जरूर इसमें ज्वाइन हो। हमारे सिल्वर मेंबर में आपको वेलकम करना चाहते हैं गट रिसेट मास्टर क्लास में। थैंक यू।